हेलो फ्रेंड्स। अपनी सीरीज़ बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 6 में मैं आज फिर आपके साथ हूँ, एक नई कहानी के साथ, एक नए एग्जाम्पल के साथ, आपको क्लियर करने के लिए कि एक्चुअल में ये जो चीज़ है बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ, ये जो सेंटेंस है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और हमें इसको क्यों समझना अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है। तो ये कहानी मैं जिनकी बताने आपको जा रही हूँ आज, ये महान दार्शनिक रहे हैं। मैं उनका नाम तो यहाँ ज़िक्र नहीं कर रही हूँ, बट उनकी ही ये स्टोरी है। तो उनके ही शब्दों में मैं सुनाती हूँ कि एक बार वो एक अपने यूनिवर्सिटी की क्लास में बैठे हुए थे। वो क्लास जो थी वो मॉरल फ़िलॉसफ़ी पे थी। जैसे ही उनके प्रोफ़ेसर आते हैं, तो प्रोफ़ेसर जो उनको बताना शुरू करते हैं, वो सब सुनकर इनको इतना बोर लगता है कि मतलब सोचते हैं कि ये प्रोफ़ेसर इतना आउटडेटेड कैसे हो सकते हैं? कैसे ये उसी बुक की नॉलेज हमको दिए जा रहे हैं, जो बुक आज से 100 साल पहले लिखी गई थी। इवन इन 100 सालों में कई तरह के डेवलपमेंट, कई तरह के रिसर्च, कई तरह के ऑब्ज़र्वेशंस आ चुके हैं मॉरल फ़िलॉसफ़ी पे। बट ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो बातें तो कहीं बहुत पुरानी हो चुकी हैं। परंतु फिर भी चूँकि एक प्रोटोकॉल होता है क्लास का, मैं शांत रहा। उनकी भाषा में, मैं शांत रहा। इवन शायद मैं सो भी जाता, बट उनकी आवाज़ भी इतनी कर्कश थी कि मैं सो भी नहीं पाया। उसके बाद मुझे लगा कि एक्चुअल में ये बताना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि कई जगह पर वह खुद भी बहुत कन्फ्यूज़ थे उस मॉरल फ़िलॉसफ़ी के कुछ एग्ज़ाम्पल्स को लेके। जैसे-तैसे करके क्लास ख़त्म हुई। उस क्लास के बाद मैं कभी उनकी क्लास में नहीं गया। लेकिन कभी ना कभी तो मुझे उनका सामना करना ही था। वो बहुत बहुत चिढ़े, लेकिन मेरे सामना उनसे कभी नहीं हुआ। लेकिन जब एग्ज़ामिनेशन आया और मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठा हुआ था, तो देखा वही प्रोफ़ेसर ड्यूटी पर थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस बात थी कि उनको चिढ़ना ही था कि ये बच्चा कभी उनकी क्लास में आया नहीं। को और मेरे पास आकर उन्होंने धीरे से बोला भी कि जब क्लास अटेंड ही नहीं की है, तो लिखोगे क्या? लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मेरे इनके सब्जेक्ट में 95% थे। जब 95% थे तो वो मेरे पास आए, रिज़ल्ट जब आया तो बोले, "ये कैसे हुआ? तुमने तो मेरी एक क्लास भी अटेंड नहीं की, उसके बावजूद तुम्हारे 95% कैसे आए?" तो मैंने कहा, "ओनली बिकॉज़ ऑफ यू।" तो बोले, "सिर्फ़ मेरे कारण?" बोले, "ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें पढ़ाया भी नहीं, फिर तुम्हारे 95% कैसे आए?" तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि शिष्टाचार इसको अलाउ नहीं करता है कि मैं आपसे ऐसी बात कहूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं, शिष्टाचार की कोई बात नहीं है, तुम मुझे रियल रीज़न बताओ कि तुम्हारे इतने नंबर इस सब्जेक्ट में कैसे आए, जबकि तुमने मेरी एक भी क्लास अटेंड नहीं की। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो 95% आए हैं, ये 100% हो सकते थे यदि मैंने आपकी वो एक क्लास अटेंड ना की होती। क्योंकि आपकी उस एक क्लास में आप इतना कन्फ्यूज़ थे और आपने मुझे भी इतना कन्फ्यूज़ कर दिया कि उसके बाद से मेरे वो कॉन्सेप्ट कभी क्लियर ही नहीं हुए, और जो मेरे 100% आ सकते थे, उसकी जगह मेरे सिर्फ़ और सिर्फ़ 95% आए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी कि जो प्रोफ़ेसर थे, जो ज्ञान दे रहे थे, वो ज्ञान डेफ़िनेटली बुकिश तो था, जो बुक का नॉलेज था वो तो था, परंतु कहीं न कहीं उनकी स्वयं से अवेयरनेस नहीं थी। इस कारण वो ज्ञान एक स्टूडेंट पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर सका। कारण क्योंकि उसमें उनको उस ज्ञान के अलावा खुद की अवेयरनेस को भी शामिल करना चाहिए था। तो ऐसे एग्ज़ाम्पल तो हमारी लाइफ में भी कई जगह आते रहते हैं, जहाँ हम सामने वाले से पूरी तरह कभी कन्विंस ही नहीं हो पाते। उसका कारण ये होता है कि वो जो बात बोल रहा है, वो बात ऐसे बोल रहा है जो उसने पढ़ी हुई है, परंतु वो ऐसे नहीं बोल रहा है कि उसने वो बात आज़माई हुई है। क्योंकि यदि हमने कोई बात आज़माई है, यदि हमने उस पे थोड़ा-सा भी वर्क किया है, तो डेफ़िनेटली जो हमारा बोलने का और समझाने का तरीका होगा, वो बहुत कन्विंसिंग होगा। तो ये सारी चीज़ें फिर वही कहीं आती हैं एक पॉइंट पर, कहीं एक पॉइंट पर जाकर ही फ़ोकस होती हैं कि खुद से अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और खुद से अवेयरनेस होने के लिए
क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और किस तरह से और भी हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हम खुद से अवेयर अच्छी तरह से हो सकते हैं, ये मैं आपको इस सीरीज़ के लास्ट एपिसोड यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगी। यहाँ तक मैंने यानी कि 6 एपिसोड तक मैंने आपको कई स्टोरीज़ के थ्रू ये बताया कि यदि हम खुद से अवेयर नहीं हैं, तो उसका असर किस तरीके से हमारी लाइफ पर, इवन दूसरों की लाइफ पर भी पड़ सकता है। तो यदि आपको ये बात मेरी अच्छी लगी, ये वीडियो समझ आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।